हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर इंटीग्रेशन की। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था बेसिक फॉर्मूलाज पर इंटीग्रेशन क्या होते हैं और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो से हम आगे बढ़ेंगे गाइस इंटीग्रेशन चैप्टर में और यहां से हम लोग अपनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दो, फॉर्म्स का क्या मतलब है। एक्चुअली इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, वो डिफरेंशिएशन की तरह नहीं चलते कि कोई भी क्वेश्चन हो आपने बेसिक 4 फॉर्मूला लगाकर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेसिक फॉर्मूला और चेन रूल लगाकर आप सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में बहुत सारी फॉर्म्स आपको याद रखनी पड़ती हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जिस बच्चे को फॉर्म्स पता है कि इस तरह का क्वेश्चन इस तरह होगा, इस फॉर्म का क्वेश्चन इस तरह होगा, ऐसी फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन तो उसको इस तरह अप्रोच करना है। जो बच्चा ये फॉर्म्स को याद रख लेगा वही इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस कर पाएगा। ठीक है, तो आज से हम फॉर्म्स शुरू कर रहे हैं। एक एक करके जितनी भी तरह की फॉर्म्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट ऑन दिस चैनल। तो फॉर्म्स ध्यान से समझना और मेरा सजेशन रहेगा आपको, जैसे मैंने अभी एक हेडिंग डाला इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, तो एक अलग पेपर पर इन फॉर्म्स को लिस्ट आउट विद 2 एग्जांपल्स करते जाओ। उससे क्या होगा, जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी होगी जितनी भी सारी फॉर्म्स हैं, ताकि जब आप रिवीजन करो तो इन सारी फॉर्म्स का रिवीजन आप इफेक्टिवली कर पाओ, रेदर देन आप अपने पेजेस को इधर उधर कर रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। यहां से सारी फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म आपको देखो मेंशन कर ही दिया है मैंने स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल f' अपॉन fx dx प्लस, या फिर प्लस नहीं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ fx की पावर n, इसको मैं सही कर रहा हूं, ये सही नहीं लिखा है, fx की पावर n और यहां पर f' dx। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके हम सारी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म्स क्या कर रही हैं बेसिकली, चलो जो भी कह रही हैं शुरू करते हैं। पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, जो सबसे पहली फॉर्म है हमारी वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है और इसमें बेसिकली आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस पर आप ध्यान दें। इसमें देखो 2 फॉर्म्स हैं, एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐसा कुछ सिनेरियो मिलेगा कि जो आपका डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का वो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से जज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बताता हूं क्या होगा। और दूसरे सिनेरियो जो है वो है fx की पावर n f'(x). इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में पड़ा हुआ होगा। तो बेसिकली आपका जो इसमें टारगेट क्या रहेगा, जिसमें टारगेट रहेगा वो रहेगा लेट fx इक्वल्स टू t, यानी कि लेट दैट फंक्शन, आपको बोला था ना सब्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है, अब यहां से बस सब्स्टिट्यूशन ही चलने वाला है एंड तक। लेट fx इक्वल्स टू t, ये सब्स्टिट्यूशन ही तो है। अभी पिछली वीडियो में सिखाया था ना कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूट, प्रूफ भी करके दिखाया था लीनियर फंक्शंस के लिए। अब हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप बस जो मैं क्वेश्चंस करता जा रहा हूं सीखो मैं कैसे कर रहा हूं, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इतने क्वेश्चंस मेरे करते हुए देखने से आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को कवर करने के जस्ट बाद, ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो देखिए और कल कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप अपनी बुक में जाएंगे और एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज पूरी की पूरी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वो करेंगे। और प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास कोई है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप अटेम्प्ट करेंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, जिसको सीखना है वो करेगा, जिसको नहीं सीखना वो बस फिर देख लेना क्या करना है।
ओके तो इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि एफ एक्स जैसा है उसे टी लें, यानी कि लेट दैट फंक्शन बी टी whose differentiation is already present in the form of f dash x dx। यानी कि ये चीज आपको न्यूमरेटर में अगर दिख रही है तो आपको ऐसे एफ एक्स को टी लेना है एंड इवेल्युएट। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन से ही सीखना है कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में, आपके माइंड में क्या आ रहा है? क्योंकि ये फॉर्म पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले क्वेश्चन ही यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इंटीग्रेशन पूरा कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड आएंगे। वहां आपको सोचना होगा कि कौन सी फॉर्म है और फॉर्म को एनालाइज करके मेरे को क्या करना है, ये आपको सोचना होगा। इसलिए कहा है लिस्ट बना लो। जैसे अब ये पहली फॉर्म मैंने करा दी, अब अलग से एक नोटबुक के पेज पर लिख लो कि फर्स्ट फॉर्म नंबर 1 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स या फिर एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, और कैसे सॉल्व करना है वो भी लिख लो। ठीक है, इस तरह से लिस्ट बनाते जाओगे तो रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेशन खो जाएगा। भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे को तो याद है फॉर्म्स, आप एक बार में याद रख नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर 2x प्लस 5 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। एक बार मन में इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 प्लस 0, 2x प्लस 5 है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्या वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? बस इतना देखते ही मुझे पता लग गया कि ये f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर करूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू टी। टी क्यों लिया समझ गए? अब यहां से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे तो आपको जेन्युइन तरीका बताया था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और उसके बाद आप dx को इधर लेकर जाएंगे तो ये होगा 2x प्लस 5 dx इक्वल्स टू dt। बट मैं चाहता हूं कि आप इस वाले स्टेप को ना करें, सीधा नीचे वाला स्टेप करें। तो मैं भी इसको रब कर रहा हूं, एक बार दिखा दिया मैंने कैसे आया। तो हमेशा जब भी आप करेंगे तो आप सीधा जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है जिस भी वेरिएबल के अंडर है, जैसे x के अंदर है तो इसको डिफरेंशिएट करा 2x प्लस 5, और यहां पर dx और t का क्या हो गया dt। मैं चाहता हूं आप ऐसे करो, तो 2x प्लस 5 dx की वैल्यू हो गई dt, 2x प्लस 5 x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू हो गई dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 की वैल्यू क्या है t। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बन गया इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ठीक है, ठुल्लू एज इट इज, ये लो 2x प्लस 5 dx की वैल्यू क्या मैं यहां से डाल सकता हूं? एक एक चीज आपको चेक करनी है कि dx कवर हो गया, 2x प्लस 5 कवर हो गया, डिनोमिनेटर कवर हो गया t की टर्म्स में, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अधूरा t डालकर उसको आंसर निकाल देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, आपको एक एक चीज कंफर्म करनी है कि आपने हर x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर लिया है या नहीं कर लिया है। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 2x प्लस 5 dx, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली dt, न्यूमरेटर का काम खत्म। अभी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 की वैल्यू हमने t डाली थी तो ये हो गया t। तो अब हो गया dt अपॉन t। ये ऐसा हो गया क्वेश्चन जैसे dx अपॉन x। आपको इसका पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log mod ऑफ t प्लस c। तो ये हो जाएगा, अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज t आपने अपनी तरफ से लेट करा है तो आंसर में भी आप t को नहीं छोड़ेंगे, t की वैल्यू वापस क्वेश्चन में से डालनी है जो आपने लेट करा है। तो मैं यहां से t की वैल्यू डाल दूंगा। ओके, तो मोड ऑफ t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7
प्लस सी विल बी माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत आराम से सिखा कर करा। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको तेज करता जाऊंगा विद क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी थोड़ी फ्लो अच्छी कर लें। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन गाइज। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो सोचो किसको t लें। अगर मैं न्यूमरेटर वाले को t लेता हूं तो मेरे को कोई फायदा होगा? e की पावर x माइनस ऑफ माइनस e की पावर माइनस एक्स को मैंने अगर t ले लिया तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो मैं dx को उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मैं गलत एज्यूम कर रहा हूं। फिर मैं सोचता हूं कि चलो इसको t लेकर देख लेते हैं। ये शुरू में आपको लेकर देखना पड़ेगा, बाद में जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा किसको t लेना है। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t। मैंने सोचा चलो इसको t ले लेते हैं। अगर उससे काम नहीं चल रहा है, आपकी नजर से सोच के बता रहा हूं, तो अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स एज पर चेन रूल। dx इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा? dt। आई होप आपको समझ आ गया, ये dt बाई dx होना था और वो उधर चला गया। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया? e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx की जगह आएगा dt, यानी कि पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है इसकी जगह मैंने रख दिया dt अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ही छोड़ दो। जब आपने वेरिएबल dt कर लिया तो आपको x का जितना भी फैक्टर है इसको भी t की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कोई भी x का फैक्टर क्वेश्चन में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मुझे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को भी t की टर्म्स में लिखना है। तो मैंने जब लेट करा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t, तो मैं इसको dt अपॉन t लिख सकता हूं। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod t प्लस c और t की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे जो आपने लेट करी थी। वो क्या थी? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन गाइज क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2015 में। क्या करें भाई? थोड़ा ट्रिकी है ये। क्या करें? क्या किसी को t लेकर काम चल रहा है? अगर मैं x प्लस साइन एक्स को t ले लेता हूं तो x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ और ही चक्कर है। फिर क्या करें? अगर सिर्फ x को डिनोमिनेटर के t ले लेता हूं तो dx इक्वल्स टू dt, लेकिन फिर बाकी की चीजों को t में कन्वर्ट करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये भी नहीं कर सकता। तो एकदम से मेरे एक ट्रिक चमकी। ये है ट्रिकी। बच्चे कहेंगे भैया आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो मैं बोलूंगा कि मेरे सर ने मेरे को एक बार करके दिखाया था, उस बार मैंने समझा और उसके बाद से अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो वो मैंने कर दिया। मानता हूं कि पहली बार आप लोगों के लिए यह चीज सोचना मुश्किल होगा, लेकिन अब जब आप मेरे को देख रहे हो यह चीज सोचते हुए, तो अब अगर बोर्ड में सेम क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी रहनी चाहिए कि मैं ऐसा भी सोच लूं। यही मकसद है एक टीचर का आपको सिखाने का। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स करके देखते हैं कुछ होगा क्या। माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन, मैंने एक एक्स प्लस करा एक एक्स माइनस करा, क्या मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल ही है। तो फर्दर जब मैंने इसको लिखा तो मैंने इसको लिखा एक्स प्लस साइन एक्स तो मैंने एक साथ कर लिया, माइनस एक्स कॉस एक्स मैंने एक साथ कर लिया। CBSE 2015 का क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर एज इट इज। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट करने की फॉर्म में ले आऊं, बिकॉज किसी को भी टी लेट करके मेरा काम नहीं चल रहा है। अब क्या करूं? अब
इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स तो एज इट इज रहा। अगर मैं लास्ट के दो चीजों में यानी कि इसमें और इसमें माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, ये बचेगा क्या, और डिनोमिनेटर में x टाइम्स x प्लस साइन एक्स और dx आपका एज इट इज। चलो जी, बढ़िया लगा, मजा आ रहा है अभी तक। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दूं दोनों की टर्म्स में तो ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स अपॉन x टाइम्स x प्लस साइन एक्स माइनस x टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x टाइम्स x प्लस साइन एक्स। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरे को कोई फायदा मिला क्या, तो आप देखो x प्लस साइन एक्स कट गया इधर और इस x से ये x कट गया इधर। वाह भाई वाह, काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करें, अब देखते हैं भाई अब क्या करें। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां बचा 1/x माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स dx। वाह भाई वाह। तो इसको मैं अगर अब अलग अलग करके लिखूं तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स dx। यहां तक की कहानी समझ आई क्या, जल्दी जल्दी से मेरे को बताओ। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? इतना करने के बाद अब dx बाय x का इंटीग्रेशन तो log x हो गया डायरेक्टली, log mod x माइनस ऑफ ये बचा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स। अब मैं फिर से दुविधा में पड़ गया कि भाई अब मैं इस दूसरे वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूं। मैंने कहा चलो, शुरुआत में तो मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया तो मैंने वो ट्रिक लगा ली प्लस माइनस करने वाली। अब मैंने सोचा एक बार डिनोमिनेटर को t लेकर देख लेता हूं कुछ काम होता है क्या। मैंने क्या करा, लेट कर लिया x प्लस साइन एक्स को t, जब डिफरेंशिएट करा तो x का 1 साइन एक्स का cos x 1 प्लस कोस एक्स dx मेरा आ गया dt। मेरे को चमका यार, मैं कहा यार अब तो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। ये तो इंटीग्रेट हो ही चुका है तो इसको एज इट इज छोड़ दो। माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx, न्यूमरेटर में उसकी जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन x प्लस साइन एक्स को आपने क्या लेट करा, t। क्या ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन मैंने t की टर्म्स में यहां कन्वर्ट कर दिया, कोई फैक्टर बचा तो नहीं x का जिसको मैंने चेंज ना करा हो t में। ये चेक करना बहुत जरूरी है, बच्चे मिस कर देते हैं। बच्चे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स dx को dt लिख दिया, नीचे का t छोड़ दिया। अरे क्यों भाई, उसको आपने चेंज करा है किसी चीज में तो एज इट इज मेंटेन तो करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा उसे चेंज नहीं कर रहे हो आप। डिनोमिनेटर को अगर मिस कर दोगे तो इसका मतलब तो आपने कुछ नई चीज लिख दी, फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करें। तो अब तो ये क्वेश्चन मेरे को बनता हुआ दिख रहा है, आगे मैं यहां कर देता हूं तो ये हो जाएगा log mod x माइनस log mod t प्लस c। अगली गलती बच्चे क्या करते हैं, एक तो c नहीं लगाते, गलती क्या करते हैं, इसे आंसर बोल देते हैं। भाई t की वैल्यू पुट करना अनिवार्य है, t आपने लेट करा है तो आप आंसर में t की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ोगे। तो t की वैल्यू क्या लेट की थी, x प्लस साइन एक्स और लास्ट में प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ आया है। अगर ना आया हो तो इसको पीछे जाकर दोबारा देखो, ठीक है। हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x dx अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x।
तो यार मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो x तो 1 से रिलेट हो रहा है, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन चेक करना है। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को t ले लिया। लेट x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू t। जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का 2 cos x और cos x का माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x dx इक्वल्स टू आ गया dt। वाह भाई वाह, क्वेश्चन बन गया मेरे हिसाब से। तो क्या आपको चमका? अब तो आपको 1 माइनस साइन 2x dx की वैल्यू मिलेगी, तो अब तो इसमें कुछ भी नहीं बना। आपको ट्रस्ट में गाइज ये सोच लिया अगर आपने कि किसको t लेना है जिससे आपका क्वेश्चन एडजस्ट हो रहा हो, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। यही कला है सीखने की कि t किसको लूं, तो वही सिखाने की कोशिश करी जा रही है। अब क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा dt क्लियरली, ये आपने सॉल्व करा अभी, अपॉन डिनोमिनेटर में है x प्लस कॉस स्क्वायर x, उसको क्या मैं t लिख सकता हूं? जी हाँ, उसको मैं t लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू डालनी अनिवार्य है और प्लस c किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। t की वैल्यू डाल देता हूं, x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस c, दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइज, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये समझेंगे ध्यान से। इसको भी आप ट्रिकी बोल सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, वो मैं यहां पर लिख भी देता हूं। लिखने से पहले मैं इसको करके दिखाता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं खुद से नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर आप डिनोमिनेटर को t लेने की सोचोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि cos x प्लस a या फिर cos x प्लस b को आप t लोगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने पर साइन का फैक्टर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में साइन जैसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली आप आंसर पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, इसकी जगह आपको dx अपॉन साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी भी मिल सकता था। इसकी जगह आपको dx अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी भी मिल सकता था। इसकी जगह आपको dx अपॉन कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी भी मिल सकता था। इसकी जगह आपको dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी भी मिल सकता था। ये सारी फॉर्म्स एक ही पर्टिकुलर टाइप की हैं। तो कैसे करते हैं इनको, देखो इनका तरीका होता है नीचे जैसा ऊपर बनाओ। देखो मैं बनाने जा रहा हूं, मैंने क्या करा, cos x प्लस है, मैंने लिखा साइन x प्लस ए प्लस x प्लस बी। अभी मैंने फाइनलाइज नहीं करा, आई एम स्टिल इन थिंकिंग, सोच रहा हूं मैं क्या करा जाए। साइन x प्लस ए प्लस x प्लस बी, ये तो हो जाएगी दुविधा अगर ले लिया, लेकिन अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, आपको इस तरह से लेट करना है कि जब आप इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो एक कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस लगाया। अभी समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। नीचे आएगा cos x प्लस ए cos x प्लस बी। तो भाई मैंने ये न्यूमरेटर में अपनी तरफ से बनाकर लिख दिया, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये मैंने लिखा है साइन ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। चलो इस x से ये x तो कट गया, तो बेसिकली मैंने न्यूमरेटर में लिखा है साइन a माइनस बी। क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मैं कह पाऊंगा कि क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी हरकत करने से, और इस हरकत से मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा।
ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो इसका मतलब तो आपने खुद से न्यूमरेटर में एक फैक्टर लिख दिया साइन ए माइनस बी का, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने का फायदा देखो क्या हुआ, क्योंकि ये साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको मैं ए बोल रहा हूं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, साइन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वही लिख रहा हूं, साइन ऑफ पहले वाला कॉस ऑफ दूसरे वाला माइनस कॉस ऑफ पहले वाला साइन ऑफ दूसरे वाला, और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दो, cos x प्लस ए को और cos x प्लस बी को, तो ये हो गया cos x प्लस ए cos x प्लस बी, और ये हो गया cos x प्लस ए cos x प्लस बी। क्या फायदा दिख गया आपको क्या हुआ, और dx को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फायदा दिख गया क्या आप लोगों को क्या हुआ, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, फायदा दिख गया क्या क्या हुआ। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि थोड़ी सी स्पेस बना लें, या तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए टेन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या टेन एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या था, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, आई होप आपको याद है, तो वही करूंगा मैं, a माइनस बी टेन एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस ऑफ, अच्छा आप डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बिकॉज ये x की जगह कुछ और है, लीनियर फंक्शन है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करा। अगर आप चाहो तो अपॉन 1 करके लिख सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। टेन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस बी। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने लिखवाया था फॉर्मूला माइनस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स एक ही बात है, सिर्फ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा है। ये हो जाएगा और प्लस सी, तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन मेक सम मोर स्पेस। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी को मैं लॉग ए अपॉन बी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ, ये मोड मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है, ये बाहर आएगा क्योंकि लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी मोड में होती है, यानी कि लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस ए, और यहां भी लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस बी। बढ़िया वीडियो है भाई ये, अब हल्की वीडियोस नहीं आएंगी, टफ टफ आ रहा है थोड़ा। तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। यहां पर छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को यहां पर भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप कॉस में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा log cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए, इंटरचेंज हो जाता है ना, sec 1 अपॉन cos होता है, वो भी कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको समझ आया कि मेरे जरा सी मैनिपुलेशन करने से इस क्वेश्चन पर कितना फायदा मेरे को मिल गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है। बच्चे एक चीज में कंफ्यूज होंगे कि भैया साइन कब लूं और कॉस कब लूं, बिकॉज कभी तो साइन लेने से सॉल्व होता है, कभी कॉस लेने से। तो उस चीज के लिए मैं आपको सिखा देता हूं, उस चीज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रिक। ट्रिक ये है, क्या ट्रिक है गाइस, मैं आपको सिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ट्रिक ये है कि जब भी आपको dx अपॉन cos समथिंग या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin समथिंग दिया गया हो, तो उस केस में आपको मेक न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ साइन। जब कभी भी सेम हो तब आप साइन की टर्म्स में न्यूमरेटर को बनाएंगे डिनोमिनेटर की हेल्प से, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा। लेकिन अगर हो dx ऑफ साइन समथिंग कॉस समथिंग, इस केस में आप वो न्यूमरेटर को मेक न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस। अगर आप भैया की ये दी हुई ट्रिक पर ध्यान दोगे तो आपका इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। अगर सेम सेम हो तो साइन की टर्म्स में बनाना, और अगर अलग अलग हो साइन कॉस की फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर को कॉस की टर्म्स में बनाना। कभी भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। जो मेरी बात मानेगा उसका नहीं अटकेगा, जो अपनी करेगा उसका भाई फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, चलो जी, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीबीएसई का क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। तो अगर मैं x प्लस लॉग सेक एक्स को t लेता हूं, डिनोमिनेटर को t लेता हूं, तो ये हो जाएगा x का 1 प्लस लॉग सेक एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स। इससे ये कैंसिल, 1 प्लस टेन एक्स टी एक्स इक्वल्स टू डी टी। दिस इंप्लाइज 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया? डी टी के बराबर। तो जो हमारा इंटीग्रेशन बना वो क्या बना? 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डी टी अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेक एक्स की जगह टी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी की वैल्यू यहां से डाल दूं अगर मैं, तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। दिस विल बी माई आंसर। तो ये सीबीएसई में पूछा गया था, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। सीबीएसई कभी कभी ना बेकार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और कभी कभी बहुत अच्छे, जैसे वो ट्रिक वाला बताया था ना प्लस माइनस एक्स करने वाला, वो भी सीबीएसई ने पूछ लिया था भाई साहब। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। e की पावर 3x अपॉन e की पावर 3x प्लस 1 dx। आप बताओ क्या करूं? आपको पता है e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x में मुझे मिल जाएगा, बस एक कांस्टेंट का पंगा आता है, वो हम संभाल लेंगे। जब कभी भी रूट x या फिर e की पावर x इन्वॉल्व हो तो डिनोमिनेटर वाले रूट x या e की पावर x को आप डायरेक्टली t लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा सजेशन ये है कि सिर्फ e की पावर या फिर रूट x को t लेने की बजाय अगर डिनोमिनेटर में उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में है तो उसको भी t के अंदर कवर कर लो, बिकॉज उस कांस्टेंट को t के बराबर रखने से, टोटल को रखने से आंसर पर फर्क नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिकॉज उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो ही होने वाला है। मेरा कहने का मतलब, आप यहां पर e की पावर 3x को t लेकर भी कर सकते हो, आप यहां पर e की पावर 3x को t लेकर भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि सिर्फ e की पावर 3x को t लेने की बजाय उसके साथ जो कांस्टेंट है जो कि है +1, इसको भी अगर आप t ले लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसको ऐसा लेने का फायदा बहुत है। फायदा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है इससे। तो अगर आपके e की डिनोमिनेटर में +1 -2 प्लस सम कांस्टेंट या माइनस सम कांस्टेंट है तो भाई उसे t में ही गिन लेना, बिकॉज उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप e की पावर 3x को t लेते तब भी 3 की पावर e 3x आपका डिफरेंशिएशन आता, और अगर आपने +1 ले लिया तब भी डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होने वाला है। तो कोशिश करा करो जब कभी भी इस तरह के कांस्टेंट्स आपके आ रहे हो मेन वेरिएबल के साथ जिसको आप t लेने की सोच रहे हैं, तो उनको भी t के अंदर कवर कर लो,
उससे फायदा ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में क्या है, e की पावर 3x dx, यहां पर क्या आया 3 की पावर 3x dx, तो e की पावर 3x dx की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, वो आएगी dt बाय 3। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन यहां से बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा dt अपॉन 3 और डिनोमिनेटर की जगह मैं लिख सकता हूं t, तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 टाइम्स log mod t प्लस c, ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स log ऑफ t की वैल्यू क्या होगी e की पावर 3x प्लस 1 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस समझ आ रहा है और किसको टी लेना है उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा। बीच बीच में मैं ट्रिकी क्वेश्चंस भी ले रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी करने के लिए। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताओ इसमें किसको टी लूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को टी लेता हूं तो मन में सोच के बताओ क्या मैं न्यूमरेटर बना पाऊंगा। एक्स स्क्वायर का 2x, साइन 2x का 2 cos 2x और 2x का 2, पूरे में से कॉमन लेता हूं तो शायद न्यूमरेटर बन जाए। चमका। देखो मैं डिनोमिनेटर को टी लेता हूं, मैंने क्यों लिया, बिकॉज मैंने मन में ही डिफरेंशिएट करके देख लिया, मुझे कुछ कुछ न्यूमरेटर जैसा बनता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। पूरे डिनोमिनेटर को टी लिया तो ये 2x साइन 2x का 2 cos 2x डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्लस 2x का 2 dx इक्वल्स टू dt। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा x प्लस cos 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो जो मेरा cos 2x प्लस x प्लस 1 dx की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, dt बाय 2। फाइन। अब आप जब न्यूमरेटर की तरफ एक बार देखेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है dt बाय 2। क्लियरली आप इस पार्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हो dt बाय 2 से, और डिनोमिनेटर को आपने t लिया था तो ये हो जाएगा 1/t और dt बाय 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 1/2 बिकॉज कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बना dt अपॉन t, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स log ऑफ mod t प्लस c। तो ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स log mod ऑफ t की वैल्यू डाल दो x स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x और प्लस c आपको ऐड करना ही करना है। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ आया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस 10x dx। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा तो एक बार को 1 प्लस 10x को t लेकर देख लेता हूं। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन sec स्क्वायर x। लेकिन मैंने बोला था कि जब आप dx को सब्सटीट्यूट करेंगे तो पूरा का पूरा t की टर्म्स में होना चाहिए, तो sec स्क्वायर x को मेरे को किसी तरह t की टर्म्स में लाना पड़ेगा। क्या मैं sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या मैं जो मैंने लेट करा है क्या इसमें से मैं 10x की वैल्यू t की टर्म्स में निकाल सकता हूं। 10x की वैल्यू क्या है, t माइनस 1। तो ये हो जाएगा dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन 1 प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आई dx की वैल्यू। तो जो मेरा क्वेश्चन बन गया गाइज वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह क्या आया, पहले तो 1/1 प्लस 10x की जगह तो भाई 1/t आ गया, फिर dx की जगह dt अपॉन 1 प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया dt अपॉन
टी टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ये बन गया। अब क्या करें इसमें, क्योंकि आप अपनी इनिशियल लर्निंग स्टेज पे हो तो आपको बता दूं कि ये वाली फॉर्म भी आगे आएगी, ठीक है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये, तो यहां पर तो मैं डू योरसेल्फ इसको लेटर लिख देता हूं, ये वाला पार्ट आगे सिखाया जाएगा कि इस तरह के इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन इसको इस तरह करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक देना चाहूंगा। अगर ये क्वेश्चन गलती से पेपर में आ जाता है या फिर इसके जैसा आ जाता है 1/1 प्लस कॉट एक्स आ जाता है या फिर 1/1 माइनस टेन एक्स आ जाता है, तो आप क्या करें उसमें, आप उसमें क्या करें, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो यह हो जाएगा 1/sin x अपॉन कॉस एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x। जो मैंने कराया वो गलत नहीं है, और किसी के दिमाग में एक क्लिक ना करे तो वो वैसे जाकर पार्शियल फ्रैक्शन लगा कर सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो फाइनल क्वेश्चन है ना, जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ रखा हो तो ये तो मिक्सड है। नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, dx। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 2 से, तो 1/2 अलग हो गया। 2 cos x को मैं लिख लेता हूं cos x प्लस cos x। ये ट्रिक है ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा साइन कॉस में चेंज करके, इस तरह के क्वेश्चन को 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स, इनको ऐसे करना होता है। तो 1/2 ऐसे ही रखा। अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स से प्लस माइनस, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर भी dx नहीं भूलना है, नीचे भी dx लिखना नहीं भूलना है। जब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो dx साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यहां भी dx लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। अब क्या करें, अब मैं यहां कर रहा हूं उसके बाद, ठीक है। अब हाफ तो एज इट इज है। अब इसको एक बार रीऑर्डर करने की कोशिश करो। अगर मैं लिख दूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो एक साथ, प्लस या फिर माइनस, माइनस कॉमन ले लूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक साथ, और उसको डिवाइड कर दूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, तो ये बट जाएगा, ठीक है, dx। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। देखो अब ये ट्रिक कितनी बढ़िया काम करी। थोड़ी स्पेस, ये हो गया हाफ टाइम्स इंटीग्रेट dx। अब कुछ बच्चे पता है एक और गलती करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। भाई हाफ तो पूरे से ही मल्टीप्लाइड है, इसके बाद लिख देते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, चलो माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन मेरा कहना आपको ये है, जब आप अलग अलग कर रहे हो तो हाफ तो दोनों से ही मल्टीप्लाई है ना, तो आपको जो दूसरे वाले के लिए हाफ का फैक्टर है ये बच्चों नहीं भूलना है। बच्चे ये मिस कर देते हैं। इसको ना भूलने का एक ही तरीका है कि आप ब्रैकेट्स लगाते हुए चलें और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करें। अगर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाई चांसेस है कि आप इस हाफ को भूल सकते हैं, और फिर आपको पता ही है गलती हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अब देखो काम की बात, इंटीग्रेशन dx को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर को t ले लेता हूं, लेट साइन x प्लस कॉस x इक्वल्स टू t, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x
dx इक्वल्स टू dt। तो इसको मैं लिख पाऊंगा dt अपॉन t की फॉर्म में, समझे? ये हो जाएगा हाफ टाइम्स x प्लस लॉग मॉड t प्लस c। जब मैं t की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड अपॉन 2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको प्रोसेस समझ आया, मैंने ये ट्रिक कैसे अप्लाई करी। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, और रिवाइज करना। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, पहला तरीका, ठीक है ना। मेथड 1 क्या है? पुट x प्लस ए इक्वल्स टू टी एंड प्रोसीड। आपको पता ही है इसके बाद क्या करना है, यहां से dx dt के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x की वैल्यू यहां से निकाल लो t की टर्म्स में, साइन ऑफ t माइनस ए अपॉन साइन ऑफ t और dx की जगह dt। फिर यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है ट्रिक। ट्रिक्स मैं आपको सारी दे रहा हूं, ठीक है। ट्रिक्स ही काम आती हैं, टाइम बचाती हैं। देखो नीचे जैसा ऊपर बनाओ, जैसे उस कॉस वाले फॉर्म क्वेश्चंस में करा था ना। अगर मैं यहां पर कर दूं साइन ऑफ x प्लस ए माइनस ए, क्या प्लस ए और माइनस ए से कोई फर्क पड़ा? क्वेश्चन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर इनको हटा दो तो सेम क्वेश्चन है। अगर फर्क पड़ता तो उसको हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते, प्रोवाइडिंग कि वो एक कांस्टेंट का फर्क पड़ा है, ठीक है। वेरिएबल से पंगा मत लेना कि आपने एक और वेरिएबल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके बढ़ा लिया, क्योंकि उसको भी फिर आपको टी की टर्म्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जितना छोटा करने की आप सोच रहे थे उतना ही लंबा चला जाएगा। ओके, आई होप मेरी बात क्लियर हुई आपको। तो मैंने ये करा, ऐसा क्यों करा? अब मैं यहां पर लगाऊंगा साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। इसको बोल रहा हूं मैं कैपिटल ए और इसको बी, और ये हो जाएगा साइन बी। और न्यूमरेटर वाले साइन एक्स प्लस ए से इन्हें डिवाइड कर देता हूं अलग अलग करके। शॉर्टकट वो वाला ठीक है, मैं आपको प्रोसीजरल मेथड बता चुका हूं, लेकिन मेरे से शॉर्टकट्स भी सीखो, बिकॉज आप शॉर्टकट्स पेपर में लगाओगे तभी आप टाइम बचा पाओगे। तो इससे ये कैंसिल। अब क्या करें? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉट एक्स प्लस ए साइन ए dx। आपको पता है a एक कांस्टेंट है, तो आप a को बहुत प्यार से बाहर निकाल सकते हो। तो cos a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx माइनस यहां से साइन a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस a dx। cot x प्लस a dx को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते आप? cot x प्लस a को इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज cot में x इन्वॉल्व है, और अगर x इन्वॉल्व है तो आपको इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखना पड़ेगा, बिकॉज वेरिएबल्स बाहर नहीं आ सकते इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा cos a dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन a cot x प्लस a का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन x प्लस a, और लास्ट में दोनों को कंपनसेट करने के लिए एक c। दिस विल बी माई आंसर। देखो किसी को t नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिंपल एक ट्रिक लगाकर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ध्यान दिया होगा तो समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं और सोचने की डायमेंशंस दे रहा हूं ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप भी सोच पाएं। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, इसमें क्या करें? अगर x को t लेता हूं तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। dx की जगह तो dt रख दूंगा, लेकिन फिर log x का क्या करूंगा मैंने कहा नहीं यार, ये तो कामयाब नहीं है, इससे तो कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो रहा क्वेश्चन। फिर मैंने सोचा चलो log x को t लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्राई करा तो इससे आया log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। मेरे को दिखा कि log x जो है उसकी जगह तो मैं t कर दूंगा, यानी log x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर।
और इसको t लेन से dx अपॉन x को भी मैं t की टर्म्स में सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं। बस जब मेरे को इतना दिखा मैंने को लगा कि भाई काम हो गया। तो log x का होल स्क्वायर, बिकॉज log x को t लिया है तो जाएगा t स्क्वायर, और dx अपॉन x को क्या लिख सकता हूं, dt। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एज पर बेसिक फॉर्मूलाज जो बोले थे कि कर लो याद, नहीं तो इनके बिना चैप्टर नहीं चलेगा। ठीक है, अब t की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। लेट्स मूव टू द मोर ट्रिकियर पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, अगर आप x प्लस x log x को t लोगे तो वो बनेगा 1 प्लस, और उसके बाद x log x में भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, काफी पंगा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है यार कुछ डिनोमिनेटर में, मैंने कहा चलो पहले इसको ही कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया dx अपॉन x कॉमन ले लिया, और ये हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसके बाद अब मेरे को दिमाग लड़ाना है। मैंने कहा यार log x का रिलेशन है कहीं ना कहीं 1 अपॉन x से। ये जो 1 अपॉन x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो मेरे को यहां से क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि जो 1 प्लस log x है उसको t लेने में फायदा है। बच्चे कहेंगे भैया सिर्फ log x को क्यों नहीं t ले रहे हो? तो बच्चों इसलिए आपको सिखाया था कि जब कभी भी जिसको t ले रहे हो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट कवर हो पा रहा है तो उसको कवर कर लो, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज उसको कवर करने से क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि अब मैं यहां पर लेट कर रहा हूं 1 प्लस log x को t। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। तो अब जो मेरा इंटीग्रेशन बन गया वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x को लिख दिया dt, और 1 प्लस log x को क्या लिख दिया, t। तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस c। नेक्स्ट हो जाएगा log ऑफ t की वैल्यू डाल दो, 1 प्लस log x प्लस c। आई होप अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि t किस तरह से ले रहा हूं मैं और क्या सोच रहा हूं, क्या कैसे कर रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में बताओ गाइस क्या करें, अब आगे के आप करोगे सारे। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, sin x पड़ा हुआ है, sin x बाहर है, और ये है sin cos x। तो अगर मैं sin x को t लेता हूं तो cos x dx dt के बराबर आएगा, लेकिन क्या cos x और dx पड़ा है यहां, नहीं पड़ा। तो मैंने कहा चल cos x को t ले लो फिर। तो इससे क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dt के, लेकिन माइनस साइन की तो जरूरत नहीं है, तो साइन एक्स डी एक्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस ऑफ dt। तो जो मेरा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है वो हो गई माइनस dt। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अब मेरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह तो dt आ गया, साइन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन ऑफ कॉस एक्स को मैं साइन ऑफ t लिख सकता हूं, बिकॉज कॉस एक्स को t माना, और साइन एक्स डी एक्स को dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, और कॉस t की जगह मैं t की वैल्यू डाल दूं, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं गाइज आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो पहले में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स 2x प्लस 1 लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t लेता हूं तो क्लियरली 2x प्लस 1 dx मेरा क्या बन रहा है, dt। तो यहां से 2x प्लस 1 और dx, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं dt। तो जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा वो जाएगा इंटीग्रल 2 टाइम्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t माना, 2 रूट t dt। तो अब इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू रूट t का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा गाइज 4/3, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अब ये आसान से हैं तो मैं जल्दी कर रहा हूं। 4/3 t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर।
आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं। 2 + 3x³ को आप t लें एंड प्रोसीड। ये वाला आप खुद ट्राई करें, अभी के अभी वीडियो को पॉज कर दें यहीं पर और ट्राई करें, प्रोसीड। ठीक है, डू योर सेल्फ। आशा करता हूं आप इसको कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या करें, नीचे पड़ा है 1/x², यानी कि 1/1 + x²। ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है जिसका ये डिफरेंशिएशन हो? आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो tan इनवर्स x को मैं t लेने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा dx/1 + x² और t का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन dt। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया e की पावर t और dx/1 + x² को क्या लिख सकता हूं, dt। तो ये हो जाएगा e की पावर t + c, t की वैल्यू डाल दो tan इनवर्स x + c। इसमें आप e की पावर tan इनवर्स x को भी t ले सकते थे, ठीक है, और उसको t लेने में आपको और ज्यादा आसान हो जाता क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो अभी तो मेरे को कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है जिसमें मैं इस क्वेश्चन में किसी चीज को t लेकर रिलेट कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं tan x को t लेता हूं तो मेरे को उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा sec² dx = dt, लेकिन sec तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, पर cos अवेलेबल है। और cos और sec में रिलेशन हम लोगों को पता है, sec x क्या होता है, 1/cos x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos² x को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा sec² x/1 - tan x dx = dt। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अगर मैं 1 - tan x को t लेता हूं तो ये हो जाएगा -sec² x dx = dt। तो जो मेरा sec² x dx हो गया वो हो गया -dt, तो जो मेरा इंटीग्रेशन बन गया वो हो गया -dt/t। ये हो गया -log mod t, जो मैं t की वैल्यू भी डायरेक्ट डाल रहा हूं 1 - tan x + c। इस स्पीड से आपको क्वेश्चंस करने की हैबिट डालनी है आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें क्या करें भाई, क्या करें, सिर्फ log x को अगर t लेंगे तो dx/x का तो dt कर दोगे, बट फिर जो बचा हुआ x+1 है और x है उसको t में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो भाई फिर क्या करें, फिर क्या करें बताओ। अब इसको करने के लिए क्या करें, अगर मैं इसको एक साथ कर लूं तो ये हो जाएगा x + 1/x एक साथ और x + log x का होल स्क्वायर dx ये एक साथ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x को अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/x और इधर हो जाएगा x + log x का होल स्क्वायर dx। इतना करने के बाद अब मेरे को एहसास हुआ कि अगर मैं x + log x को t लेता हूं और इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा x का 1 log x का 1/x 1 + 1/x dx = dt। भाई काम बन गया मेरा। काम कैसे बन गया, अब मैं इंटीग्रेशन ऑफ x + log x की जगह t² लिख सकता हूं और 1 + 1/x dx की जगह dt। ये हो जाएगा t³ + 3 c और t³ की वैल्यू क्या डाल सकता हूं मैं, t की वैल्यू x + log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हिंट दे रहा हूं, खुद करो। x - cos x को t लो और प्रोसीड करो। सेम क्वेश्चन है, जितने कराए हैं उसी तरह से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ, देखो जल्दी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos √x/√x dx।
क्या करें इसमें भाई, सोचो जल्दी से, बताओ क्या करें इसमें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, सोचा क्या, आपको बताया था अगर e की पावर x इन्वॉल्व हो और रूट x इन्वॉल्व हो तो इसमें से क्या करते हैं, उनको t लेने में फायदा रहता है। यहां पर रूट x इन्वॉल्व है तो मैं रूट x को ही t ले लेता हूं। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x और dx इक्वल्स टू dt। लेकिन क्या हमें 2 की रिक्वायरमेंट है, जी नहीं, तो मैं dx अपॉन रूट x रख लेता हूं बिकॉज वो मेरा क्वेश्चन में प्रेजेंट है और इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। इसकी वैल्यू क्या है, 2dt। अब मेरा क्वेश्चन किस चीज में चेंज हो गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट x की जगह t और dx अपॉन रूट x की जगह 2dt। 2 एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ये बन गया 2 cos t dt। cos t dt का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 sin t प्लस c और लास्ट में t की वैल्यू डालना अनिवार्य है। t की वैल्यू क्या है, रूट x, तो 2 रूट x प्लस c, दिस विल बी माई आंसर। आई होप गाइज आपको ये बात मेरी क्लियर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है आप खुद करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। हिंट क्या है कि इसको तो लिख लो x e की पावर x प्लस e की पावर x अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx, इसको तो ऐसे लिख लो और उसके बाद x e की पावर x को t ले लो, आपका काम बन जाएगा। डू योर सेल्फ। सोचने की बात सिर्फ इसमें यही थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे का इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो ये बच्चे को ये चमक जाएगा वो ये इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और गिवन है, ये भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अभी हमने e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करा था, उसी पर बेस्ड है। इसमें आप tan इनवर्स x को t लेंगे एंड यू विल प्रोसीड। आशा करता हूं गाइज आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस आई थिंक इनफ है। अब इसके बाद आपको रुकना नहीं है, इस वीडियो को देखते ही एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, आरडी शर्मा में जाओ और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।